करने वाले भ्रष्ट मुलाजिमों को डिसमिस करो, डिसमिस करो, डिसमिस करो। बीजेपी का प्रचार करने वाले भ्रष्ट मुलाजिमों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी का प्रचार करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों को डिसमिस करो, डिसमिस करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी का प्रचार करने वाले भ्रष्ट मुलाजिमों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुलाजिमों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी का प्रचार करने वाले भ्रष्ट अफसरों को डिसमिस करो, डिसमिस करो, डिसमिस करो। बीजेपी का प्रचार करने वाले भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी का प्रचार करने वाले भ्रष्ट अफसरों को डिसमिस करो, डिसमिस करो, डिसमिस करो। प्रदर्शन है इसके बारे में। देखिए, जिस तरीके से चनैनी में गुंडागर्दी का माहौल रहा और मुलाजिमों को खुलेआम प्रचार में लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के, खुलेआम मुलाजिम जो है वो प्रचार कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कैंडिडेट के और लोगों को खुलेआम गुमराह कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हक़ में प्रचार करने के लिए। ऐसे मुलाजमीनों को किस तरीके से बख्शा जा रहा है ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे मास्टर थे जिनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे रूरल डेवलपमेंट में मुलाजिम थे और हैरानगी की बात ये है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कच्चे लगे हुए हैं रूरल डेवलपमेंट में, 3-3 गाड़ियां रखी हैं, 4-4 गाड़ियां भी रखी हैं कईयों ने। उसकी भी डिटेल इनको दी है कि रूरल डिपार्टमेंट को तो लूट लिया है उन कर्मचारियों ने और वो लूट का धंधा जारी रखने के लिए और बचने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। और यहाँ इस दफ्तर में बैठे हुए लोग खामोश बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। और कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? एक आशा वर्कर है, वो कहीं किसी प्रोग्राम में, पहले जितेंद्र सिंह के प्रोग्राम में भी उनको बुलाया गया था, तब सब ठीक था। लेकिन जब वो गई इस इलेक्शन के दौरान भी कि भाई आप हमें ये जो अपने पब्लिक प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को, लेकिन हमारे बारे में सोचते क्यों नहीं है, तो उसको ये पूछने के ऊपर उसको जॉब से डिसमिस कर दिया गया। ये कौन सी सरकार है? मैं लानत मारता हूँ ऐसी सरकार को और ऐसे अधिकारियों को, जो एक आया वर्कर जिसकी कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, उसको सिर्फ पैसा, थोड़ी सी फीस मिलती है। जब कोई ज़रूरतमंद महिला जिसको अगर हॉस्पिटल तक ले जाना हो तो आशा वर्कर ले जाती हैं, और उसको कह दिया कि आप भी डिसंगेज हो गए हो। आशा वर्कर को डिसंगेज कर दिया। और जिन्होंने, जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है और जिन्होंने 3-3 गाड़ियां रखी हुई हैं, कच्चा मुलाजिम है रूरल डेवलपमेंट के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिली भगत से आप ये समझते हैं कि ये सरकारी खजाने को लूट लेंगे? ये पब्लिक का पैसा है। ये जो सरकारी खजाना जिसको पब्लिक एक्सचेकर कहते हैं, ये लोगों के टैक्स का पैसा जमा होता है और इससे काम होने होते हैं। इससे आप 3-3, 4-4 गाड़ियां खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं उन लोगों ने। मुझे हैरानगी है, कोई पूछने वाला नहीं है। विजिलेंस के दफ्तर के बाहर भी हम धरना लगाएंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर धरना लगेगा। और डायरेक्टर महोदय, आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया डंका बजाना जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब कार्रवाई करके आपको दिखानी होगी और उन लोगों को न केवल सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर हम यहाँ ये जो ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, डीसी और एसीडी जो बैठे हैं यहाँ, एडीडीसी भी यहाँ बैठे हैं, इनको कहना चाहते हैं कि फ़ौरन उन मुलाजमीन को फ़ौरन से पेशतर डिसमिस किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी, बाकी लोगों के खिलाफ की जाए जो खुलेआम इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे।